अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज मैं आप लोगों के साथ एक हॉल लेकर आई हूँ। आपने पहले भी मेरा एक हॉल देखा था सफायर का, और अब जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दैट इज माय किचन हॉल, जो कि मैंने स्पेशली रमजान के लिए जो है मैंने जो चीजें खरीदी हैं उसका हॉल है। असल में जब भी रमजान आती है ना, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जो कुछ नए बर्तन खरीदूं और नई चीजें खरीदूं, ताकि वो फिर ये होता है कि रमजान में यूज करने का मजा भी आता है और अपने किचन से बहुत सारी चीजें जो कि मैं नहीं यूज कर रही होती मैं उनको डिक्लटर कर देती हूँ ताकि किसी और के वो यूज में आ जाए। तो मैंने बहुत सारी चीजें मंगवाई, अभी भी बहुत सी चीजें आ रही हैं, तो मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ पहले ये चीजें शेयर कर दूं, क्योंकि अगर मैं उनका भी इंतजार करूंगी तो फिर जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो बहुत ही लंबी हो जाएगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैंने वेबसाइट से मंगवाई, कुछ मैंने जाके बाजार से खरीदी हैं, एंड कुछ का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और कुछ का एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। वो मैं आपके साथ सारी शेयर करूंगी, डोंट वरी, सारा बताऊंगी कि क्या क्या था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना वो हॉल, जो कि वो चीजें जो कि मैंने ग्रीन वैली से जाके खरीदी थी। उस दिन मैं ग्रीन वैली गई थी और वहां से मैंने डिफरेंट चीजें खरीदी थी जो कि मुझे जरूरत थी। मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था, तो मुझे था क्योंकि उसके लिए बहुत से मैसेजेस आ रहे थे वो चीजें दिखाना शुरू करें ताकि हम भी, अगर जो पिंडी में रहने वाले लोग हैं, हम खरीद सकते हैं तो वो हम ले लें। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, मैंने ली है जो है वहां से जो मैं गई थी तो वहां पर बर्तन बहुत प्यारे मिलते हैं, और बट जो मुझे चाहिए था ना वो ये था कि बस कुछ चीजें मुझे अच्छी लगी तो वो मैंने उठा ली थी। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट था ना, जो यू कैन से कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जो मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रहा था, तो वो थी ये 2 अदद जो है वो, एक तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा रैप करके दिया था, तो ये 2 अदद बॉटल्स थी। ये बॉटल जो है ना, ये ऑयल की बॉटल्स हैं, मैं आपको क्लियरली भी दिखाऊंगी। ये 2 अदद बॉटल्स हैं, ऑयल के लिए है, और इनका कलर भी ऑलिव ग्रीन कलर का। ठीक है, वैसे हम इसमें ऑलिव ऑयल नहीं डालते, हम तो नॉर्मल ऑयल डालेंगे। और ये जो है ना, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत बॉटल्स हैं, बहुत लंबी बॉटल्स हैं। मुझे नहीं पता इसमें कितना ml आएगा, वो तो मैं ऑयल डाल के देखूंगी। और इसके ऊपर जो है ना, ये देखिए ये नोजल्स लगी हुई हैं और बहुत सख्त हैं, या मुश्किल से निकलती हैं। तो वैसे आप लोगों ने मुझे देखा होगा कि मैं बॉटल्स ही यूज करती हूँ अपने किचन में, और मेरा जो है वो ऑयल वाला डिस्पेंसर्स हैं, तो मुझे जो है वो था कि मैं चलो इस दफा 2 और नहीं ले लेती हूँ। इनके प्रिंट्स बड़े प्यारे, यू कैन सी, बड़े प्यारे से प्रिंट्स हैं। एक में स्क्वायर बने हुए हैं, एक में पोल्का डॉट्स हैं, एंड इंशाल्लाह ताला अभी मैं जब इनको यूज करूंगी तो आप इसको देखेंगे। बहुत प्यारी बॉटल्स हैं और पोर करने के लिए बहुत खूबसूरत लगेंगी। तो ये मैंने 2 बॉटल्स ली थी। आई थिंक ये दोनों बॉटल्स जो है ना मुझे पड़ गई थी 1400 रुपए की या 1500 रुपए की, इतनी महंगी नहीं थी, 750 रुपए तक की एक बॉटल थी। तो ये दोनों मैंने ग्रीन वैली से ली हैं। हाँ जी, तो जो नेक्स्ट चीज है ना वो है जार्स। मुझे, आपको पता है कि जार्स बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे पास बहुत सारे जार्स हैं और मैं हमेशा जार्स खरीदती रहती हूँ। तो जब मैं वहां ग्रीन वैली में थी तो वहां पर मुझे जार्स बहुत प्यारे लगे थे। एक तो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि इन पे बड़ा प्यारा सा प्रिंट बना है। दूसरा ये कि बाकी सब जार्स के भी ढक्कन जो होते हैं ना, या तो लकड़ी के होते हैं या शीशे के ही होते हैं, इनके सिरामिक के, तो ये बड़े प्यारे रेड कलर के थे, तो बहुत प्यारी लगती है इसमें चीज। एक में तो मैंने जो है वो निम्को मतलब नमक पारे जो है वो डाल दिए। बाकी मैं देखूंगी, मेरे पास बहुत से ड्राई फ्रूट्स भी आए हुए, तो मुझे था कि मैं वो भी इसमें खाली कर दूं। वैसे भी जितने भी घर में जार्स हों वो बेहतर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितना पंजाब में जो है वेदर जो है ह्यूमिड वाला है, तो वो चीजें खराब होती हैं। तो जार्स जो है ना ये, और ये इनकी मैं प्राइस बता दूं, ये आई थिंक मुझे 1500 का पड़ा था, बड़ा साइज का, ये अच्छा खासा, इसमें किलो से थोड़ी सी ऊपर चीज आती है, और ये इसमें 1 किलो चीज आ जाएगी। और ये मैंने लिया है 1400 का। ये, हाँ, ये 1300-1400 रुपए का, 13 या 1400 रुपए का, और ये शायद 1500 रुपए का। तो इस तरह से ये 2 अदद मैंने जो है ये जार खरीदे। नीचे ये शीशे के हैं और ऊपर जो इनके ढक्कन है ये सिरामिक के, तो ये मैंने खरीदे। इट लुक्स सो नाइस। अच्छा जी, फिर ये था कि जो मैंने लिया लैडल क्या होता है, जो थोड़ा सा गहरा चम्मच होता है। जो मेरा रेड कलर का लैडल था वो मेरी बेटी की एज से भी बड़ा है, मतलब जब वो पैदा हुई थी उससे पहले मैंने लिया था। एंड मैंने लिया था सरगोदा में, गोल्ड चौक था उधर, एक बड़ा मार्केट थी, वहां से मैंने लिया था, पूरा सेट लिया था। तो मैंने उसमें पोटैटो मैशर भी था और चम्मच भी थे। तो वो बाकी चम्मच तो मैंने पता नहीं किधर चले गए, बट पोटैटो मैशर मैं अभी तक यूज करी थी और लैडल यूज करी थी। बट अभी मैंने पोटैटो मैशर भी नया मंगवा लिया, वो अपने किसी मेरे आलू के पराठे वाले व्लॉग में देखा होगा,
तो वो अभी मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, देख चुके हैं आप लोग। तो ये लैडल जो है ना, ये मैंने जो है वो प्रेस्टीज ब्रांड का लिया है एंड इट इज गुड। ये अच्छा बड़ा लैडल है एंड आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छे से, मतलब जैसे सूप डालना है, शोरबा डालना है तो वो अच्छा लगेगा। एंड प्रेस्टीज का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं प्रेस्टीज की और भी बहुत सारी चीजें नॉर्मली यूज करती रहती हूँ, तो पर इसके बर्तन बहुत अच्छे होते हैं। तो इसी तरह का मेरा एक और चम्मच है जो आप लोगों ने मुझे देखा होगा, मैं यूज भी कर रही थी। तो मुझे था कि चलो मैं ये लैडल ले लेती हूँ और वो लैडल मैं डिस्कार्ड कर दूंगी जो रेड कलर का था। बट ये बहुत अच्छा लैडल है, एज यू ऑल कैन सी। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और आई थिंक इट वाज 900 समथिंग। तो ये भी मैंने ग्रीन वैली से खरीदा है। अच्छा जी, इसके बाद मेरे पास जो है ना मीन्स लहसुन का क्रशर है, गार्लिक क्रशर। बट उसमें जो है ना वो लहसुन जब अगर बहुत ताजा ना हो तो दूसरा लहसुन अगर आप उसमें करेंगे तो वो सही से क्रश नहीं करता। तो ये वाला मैंने लहसुन का मीन्स गार्लिक क्रशर लिया है, आपको नजर आ रहा होगा इसके ऊपर यहाँ पर जाली बनी हुई है। ठीक है, जब आप लहसुन को रखते हैं उसको प्रेस करते हैं ना तो ये यहां से इसकी लहसुन जो है वो निकल आता है। तो ये जो है ये मैंने लिया है, मेटालिक है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है एंड आई थिंक ये मैंने 500-600 रुपए का लिया है, 600 रुपए का शायद मैं ले लिया है। तो ये भी जो है मैंने ग्रीन वैली से लिया था। मुझे था कि रमजान में समटाइम्स कुछ रेसिपीज में ऐसा होता है कि पेस्ट नहीं चाहिए होता, आपको जो है वो क्रश करके ही चाहिए होता है, तो उसके लिए बेस्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपको अभी एक आवाज आई होगी परफ्यूम टाइप की, कि परफ्यूम जो है जैसे आप ऑन करते हैं, तो वो मैंने वहां पर सेल लगी हुई थी। वैसे उसके जो रिफल्स है ना, जो एयर फ्रेशनर्स होते हैं उनकी रिफल्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बट वहां पर सेल लगी हुई थी। तकरीबन 299 मतलब 300 रुपए का एक था एयर फ्रेशनर, रूम एयर फ्रेशनर। तो वो मैं ले आई थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसमें जो है ना ये इसमें मैंने इसको डाल दिया है, इसका टाइमर होता है। मैं ये रूम फ्रेशनर भी आपको निकाल के दिखा देती हूँ, वो वगैरह आपने देख लिया होगा। इसके अंदर मैंने फिक्स कर दिया है और ये आप देखिए, ये इसका टाइमर आप यहां से सेट कर सकते हैं कि आपको ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, और इसके ऊपर एक निशान बना होता है, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली आपके रूम में जो है एयर फ्रेशनर मीन्स खुद ब खुद ही प्रेस हो जाता है और आपका कमरा जो है ना बड़ा अच्छा खुशबू देता है। तो एक मैं ये लेकर आई थी और एक मैं विंड चार्म लेकर आई हूँ। विंड चार्म जो है वो ये वाला मुझे 300 रुपए का पड़ा था एंड विंड चार्म जो है वो मुझे 1400 रुपए का पड़ा था। मुझे बहुत था कि मैं विंड चार्म लेती हूँ। सीरियसली मैंने जिस दिन विंड चार्म लिया उस दिन से हवाएं चलना शुरू हो गई, पूरे पिंडी पे जो है ना तूफान आया हुआ है। तो विंड चार्म जो है ना वो बड़ी प्यारी सी टिंग टिंग की आवाज आती है सुबह, अभी आप मेरे मॉर्निंग्स में उसको भी देखेंगे। तो विंड चार्म जो है ना वो मैंने लगा लिया है अपने मीन्स बैल्कनी में एंड ये सिरामिक का बना हुआ है, तो जब वो लगता है आपस में टकराते हैं तो बड़ी प्यारी सी साउंड क्रिएट करता है। अच्छा जी, ये तमाम चीजें मैंने ली थी फ्रॉम ग्रीन वैली और अब मैं आपको वो चीजें दिखाती हूँ जो मैंने कुछ वेबसाइट से मंगवाई है। तो सबसे पहले हाँ, एक चीज और भी मैं आपको दिखा दूं, ये चम्मच जो है ये मैंने लिया है फॉर माय कुकिंग एंड बहुत अच्छी क्वालिटी का था। इट वाज वेरी रीजनेबल, आई थिंक 300 रुपए का था और ये मैंने मेट्रो से लिया। देखिए मेट्रो की अपना इसके ऊपर लोगो भी लगा हुआ है, मैं आपको जरा क्लियर करके दिखा दूं जी। तो ये मेट्रो से मैंने लिया है एंड इट इज वेरी गुड, फाइन क्वालिटी का चम्मच है। यू नो कुकिंग के दरमियान में ना मुझे चम्मच प्यारे अच्छे लगते हैं, मैं हमेशा चम्मच लेती हूँ, आप लोगों ने मुझे देखा होगा। उसके ऊपर बड़ा प्यारा सा ना, ये है वुडन चम्मच बट इसके ऊपर बड़ा प्यारा सा प्रिंट बना हुआ है। तो एक अदद मैंने ये चम्मच खरीदा है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने और अच्छा ये इस चाशनी के बैग में, बट इस चाशनी से इसका कोई ताल्लुक नहीं क्योंकि मैंने सारी चीजें इसमें निकाल के रख दी थी। अच्छा ये जो है वो एक वेबसाइट थी, उनसे मैंने मंगवाए थे कुछ चीजें। अच्छा ये आपस में जुड़ी हैं। अच्छा ये जो है ना ये है ब्रशेस, जो कि आप लोगों ने मुझे देखा होगा, मैं ये हमेशा यूज करती हूँ क्लीनिंग के लिए। इसमें एक जो है वो नायलॉन की तार होती है, एक जो है वो कॉपर की तार होती है और एक जो है स्टील की तार होती है। स्पेशली ये टूथब्रश की तरह के होते हैं, इनको सफाई के लिए मैं यूज करती हूँ। तो ये मेरा घिस गया था तो मुझे था कि मैं एक मंगवा लेती हूँ और ये एक मैं अपने बैग्स के लिए मंगवाया। ये आप देख सकते हैं, ये आपको इस तरह नजर आ रहा होगा। ये आप इसके ऊपर बैग्स को हैंग कर देते हैं। तो ये मैंने ट्राई करने के मंगवाया, मैं समझ रही थी कि ये मेटालिक होगा बट इट इज नॉट मेटालिक, इट इज प्लास्टिक। तो ये आप किसी भी अलमारी में हैंग कर दें और इसके ऊपर अपने बैग्स को हैंग करें। तो ये एक अदद मैंने ये मंगवाए थे। जितने लिंक्स मिलेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा जी, जिस वेबसाइट से मैंने ये मंगवाया था, मतलब ब्रशेस और हैंगर, तो वहां से ही मैंने अपने जो है एयर फ्रायर के लिए जो है ये सिलिकॉन का लाइनर मंगवाया। वैसे कागज के भी लाइनर वहां पर मिल जाते हैं नॉर्मली,
दराज पे भी, कहीं पर भी। बट मुझे था सिलिकॉन अच्छा है कि आपने यूज किया और आपने वॉश कर लिया, बहुत आराम से ये साफ भी हो जाता है। तो एक अदद मैंने ये मंगवाया था, आई थिंक इट वाज 500 रुपीज, याद नहीं है मुझे था कि रेड कलर आता, बट ये ग्रे कलर, इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। अच्छा, जो चीज मुझे वहां उस वेबसाइट की, मैं जरा इसको रखता, अच्छा, जो चीज मुझे उस वेबसाइट की कुछ अच्छी नहीं लगी थी वो थे ये सिलिकॉन के कपकेक्स होल्डर। मैंने जब वहां पर वेबसाइट में नजर आ रहा था वो सारे जैसे एक नॉर्मल कपकेक की शक्ल होती है, जिस तरह की शेप होती है वो थे। बट यहां पर आने के बाद जो है ना, इनमें से 3 का ये फ्लावर टाइप का जो है वो शेप है, और ये एक स्टार है, ये एक हार्ट है, एंड ये स्क्वायर्स है। तो जब मैंने उन वेबसाइट वालों को कहा कि आपने तो मुझे सही चीज नहीं भेजी है, तो उन्होंने मुझे आगे से कहा कि नहीं, वो असल में बड़ी मुश्किल से फिरे और ढूंढे और फिर हमें मिला। तो मुझे था कि अगर आपके पास वो चीज नहीं है और आप ढूंढे फिरा और यहां वहां से आपने डिफरेंट शेप्स उठा ली, तो बेहतर नहीं था कि आप उसका ऐड ही ना देते। तो आई वॉज नॉट हैप्पी। बस इसको अगर मैंने किसी चीज के लिए यूज करना होगा, मुझे था कि वो शेप आ जाती तो आसानी हो जाती है, आपको लाइनर की जरूरत नहीं पड़ती और आप अपने कपकेक्स बना लेते हो। तो इट्स अ बिग नो फ्रॉम माई साइड। वेबसाइट का मैं देख के आप लोगों को नीचे लिंक दे दूंगी अगर आप लोगों ने इसका ऑर्डर प्लेस करना है, अदरवाइज मेरी तरफ से तो ये बिग 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 नो है। तो ये मैंने कुछ मंगवाए थे, आई डोंट रिमेम्बर द प्राइस, बट ये जो है ना, बस मैंने एक वेबसाइट से मंगवाए थे, तो मुझे था कि नहीं, इसको सामने ही खरीदना चाहिए। अच्छा जी, फिर एक और वेबसाइट है जूनी के नाम से, ठीक है, आप लोगों ने पहले भी मेरा देखा होगा, मैंने उनसे कुछ चम्मच मंगवाए थे। पहले भी जब मैंने चम्मच मंगवाए थे, मैंने प्रिंट कोई और ऑर्डर किया था, उन्होंने प्रिंट कोई और भेज दिया था। मैंने आप लोगों से उस व्लॉग में भी शेयर किया था कि मैंने ये प्रिंट नहीं ऑर्डर किया था, कुछ और चीज बनी हुई थी, बट उन्होंने भेज कुछ और दी। मुझे था शायद गलती हो गई होगी। इस दफा जब मैंने दोबारा उनसे चम्मच का ऑर्डर प्लेस किया, वो बड़े प्यारे, जैसे ये चाशनी का बैग का ग्रीन कलर है ना, सेम इसी तरह के ग्रीन कलर के चम्मच थे और बहुत खूबसूरत, और जो वो थे वो जो मुझे चाहिए थे। बट उन्होंने मुझे क्या भेज दिया, ये। अब ये चम्मच भी मेरे पास है, ये चम्मच भी मेरे पास है, सिर्फ ये एक मेरे पास नहीं है। तो जो वहां पर था ना, वो बिल्कुल कुछ और चीज थी, ये कुछ और उन्होंने भिजवा दी। वो बिल्कुल प्यारा सा इस तरह का ग्रीन कलर था, एंड दिस इज येलो, एंड आई एम नॉट हैप्पी विद दैट। मैंने इवन जूनी वालों को मैसेज भी किया, उन्होंने मुझे इतने आराम से टरखा दिया कि नहीं, आप अपना वेबसाइट, अपना फोन नंबर भेज दें। पता नहीं फोन नंबर से उनको क्या था, फोन नंबर भेज दें, लेकिन फिर उन्होंने कभी मुझे कॉन्टैक्ट नहीं किया। तो इट्स अ वेरी बिग नो फ्रॉम माई साइड के जूनी वाले आपके ऑर्डर आपको नहीं भिजवाते, वो अपनी मर्जी की चीज जो उनके पास फारिग पड़ी होती है, या उन्होंने बस ऐसी तस्वीरें डाली हुई होती हैं, और जो आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो वो अपना स्टॉक खत्म कर रहे हैं। मुझे तो ये फील हो रहा था कि अपना स्टॉक को खत्म करने के लिए ना, वो जो हाथ चढ़ रहा है तो आपको भिजवा रहे हैं। तो ये मैंने 900 की या 1200 की, मुझे याद नहीं कितने के लिए थे। चलो ये तो मैं अच्छा है, मैं यूज कर लूंगी। आई डोंट नो मटीरियल क्या है, ये भी मुझे नहीं समझ आ रही। सिलिकॉन लग तो रहा है, बट आई डोंट लाइक इट, क्योंकि ये सारे चम्मच मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। जो उधर चम्मच थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे, जो मुझे था कि मैं यूज करूंगी। तो खैर, ये तो मैं खुश नहीं हूं। और इसके अंदर देखिए, इसके अंदर पता नहीं कौन से पत्थर, पंजाबी में कहते हैं वट्टे भरे हुए, आप सुने जरा, पता नहीं इसके अंदर क्या है। तो खैर, इट्स अ बिग नो फ्रॉम माई साइड। जूनी वेबसाइट से तो मैं इसके बाद शायद कभी भी कोई शॉपिंग ना करूं, क्योंकि मुझे है कि ये अपना स्टॉक खत्म कर रहे हैं और जो हाथ आता है वो भिजवा देते हैं। 3 ये चम्मच मैंने मंगवाए थे। उसके बाद मुझे था कि अभी रमजान आ रही है ना, तो मैं एक स्पैचुला मंगवाती हूँ कि पलटने के लिए। सिर्फ ये एक अच्छी सही चीज आई है, एक और भी बहुत सही चीज आई है। तो ये जो है कलर, और बड़ी एकदम मिट्टी मिट्टी है, जैसे पता नहीं कब कब के पड़े हुए हैं, और स्टॉक बहुत पुराना है इनका। तो एक अदद मैंने ये मंगवाया है, ये फॉर कबाब या कुछ भी जब मुझे फ्राइंग करनी होगी उसके लिए। और एक मुझे स्क्रैपर मैंने मंगवाया है फॉर माय, जो मेरा बड़ी वाली मशीन है आटा गूंदने वाली, आप देख सकते हैं इसके ऊपर ना किचन एड का वो प्रॉपर वो निशान भी बना हुआ है, जो कि ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा। तो ये मैं, क्योंकि मेरे पास ये मशीन है, तो मुझे था कि चलो मैं जब उसको स्क्रैप करती हूँ तो उसके लिए मैं यूज कर लूंगी। ये रेड कलर ही मैंने ऑर्डर दिया था, तो ये भी आ गया। अच्छा जी, अब ये तो सारे थे चम्मच जो कि मैंने मंगवाए थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही खूबसूरत किस्म की चीज, जो कि जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ जी, तो ये जो है ये मैंने मंगवाया था, और ये क्या है, जरा मैं इसको यहाँ रखूं। इट इज समथिंग जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जिसमें कुकिंग करने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं जरा इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ।
ये मैंने मंगवाया है, मैं आपको पहले जरा इसको निकाल के दिखा दूं कि ये है क्या चीज। पैकिंग आप देख सकते हैं, इतने तरीके से उन्होंने पैक किया हुआ है ना, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ जी, तो ये एक अदद, इट इज अ कुकवेयर एंड बहुत, मैंने खोला नहीं है तो आप लोग देख सकते हैं कितने सब्र से बैठी हुई थी और मैंने खोल के आप लोगों को दिखाना था मुझे, ताकि आप लोग भी देखें किस तरह की चीज है। ये मैंने मंगवाया है अफरीदी वालों से, आई थिंक अफरीदी एक्सपोर्ट के नाम से, मुझे ये नाम याद नहीं है, लेकिन मैं उनका लिंक आप लोगों को दे दूंगी। बहुत कोऑपरेटिव है, सीरियसली दे आर वेरी कोऑपरेटिव पीपल। आप उनको जब मैसेज करते हैं तो वो आपको रिप्लाई भी करते हैं, और उनकी पॉलिसी है कि आप लोग खोल के चेक करें, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप चीज वापस कर दें। सॉरी, नीचे सामानों का ढेर लगा हुआ है। तो ये है एक अदद पॉट जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यू कैन सी ये ऐसे जैसे पंपकिन की शेप, ठीक है। तो मैं जरा इसको खोलूं, मैं बड़े सब्र से सीरियसली पता नहीं कैसे बैठी हुई थी इतने दिनों से, मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूंगी तभी इसको ओपन करूंगी। तो ये इतना अच्छा पैक हुआ हुआ है, और ये इट्स अ कुकर। ऑफकोर्स वैसा कुकर नहीं है जैसे हम कुकिंग करते हैं इसमें, बट इसमें वो देखिए वैसी रबड़ लगी हुई है, और ये इसमें चीज कुक होती है। एंड इट्स आई डोंट नो ग्लास और व्हाट, ये है इसका इसकी सारे सामान जो मैं इसको जोड़ूंगी। और ये क्या है, इतनी सी कि ये इसमें है क्या। हाँ, ये इसके हैंडल्स हैं जो कि इसके ऊपर मैं बाद में, सॉरी वो नीचे गिर गया, इसको मैं लगाऊंगी, ठीक है। तो ये एक अदद पॉट मैंने मंगवाया है। इट इज नॉट लाइक अ कुकर, ये पैन है देच की, ठीक है। 7,200 रुपीज की थी। कलर इसका मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रहा था, और आई विल टेल माई हेल्पर कि इसको रगड़ के नहीं धोना। और इसमें इंशाल्लाह ताला आप लोग मुझे रमजान में कुकिंग करते हुए देखेंगे। इट इज लाइक अ बकौल उनकी कुकर है। और हाँ, ये इसके ऊपर क्योंकि प्लास्टिक लगी हुई है तो शायद में से एयर नहीं निकलेगी जब आप इसको कुक कर रहे होते हैं। खैर, ये वैसा कुकर तो नहीं होगा जैसे कुकर होता है, बट जैसे दम करने के लिए आपने कुछ पका लिया तो इसमें बहुत अच्छा बन जाएगा। तो ये पॉट है, इसको इंशाल्लाह ताला जोड़ के भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये एक अदद मैंने पॉट खरीदा है जो कि इंशाल्लाह ताला मैं रमजान में इसको यूज करूंगी। सो एक्साइटेड फॉर इट। और अभी जो है वो मैंने ऑर्डर किया हुआ है एक और पॉट का भी, और कुछ और चीजें जो है वो मैं लूंगी। तो वो इंशाल्लाह ताला वेरी नियर फ्यूचर में आप लोगों के साथ उसका हॉल भी शेयर कर लूंगी। इन सबके जितनों के भी मुझे नजर आ गए, मतलब इनके लिंक्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग इन चीजों को खरीद सकें। सो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।